Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in our last class we had started our new topic, which is simple machines. We learnt about the different types of machine, what machine is. There are 6 kind of machine. We learnt about the lever, load, fulcrum and effort. We also learnt about the first class lever, second class lever and the third class lever. And we learnt about the inclined planes and wedge. So today in this class we will learn further. So our fourth machine is screw. Screw Screw is an inclined plane. जैसे inclined plane होता है means जो plane surface area जैसे कि wedge का plane area है, वैसे screw भी एक inclined plane ही है. If we follow the thread of a screw with a pointed pencil, we will see that it is inclined plane constantly curving around a central shaft. See, thread of the screw क्या? Screw आपने देखा हुआ होगा. देखो, ये ऐसे बना हुआ है. ये इनको इंक्लाइन प्लेन बोला गया है. इन रिजेस को इंक्लाइन प्लेन बोला गया है. अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो अंदर का इसका एरिया है वो उसकी सेंट्रल शाफ्ट है. मीन्स एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसके ऊपर ये थ्रेड, ये स्क्रू एज एन इंक्लाइन प्लेन लिपटा हुआ है. मीन्स इट कर्व कॉन्स्टेंटली अराउंड अ सेंट्रल शाफ्ट. लेट मी शो यू. सी दिस इज़ हाउ अ स्क्रू लुक लाइक. ये जो रिजेस हैं ये है इंक्लाइन प्लेन. इसलिए बोला गया है कि अगर हम पॉइंटेड पेंसिल इस रिज पे रखेंगे और इसको फॉलो करते रहेंगे तब हमें फील होएगा कि ये इंक्लाइन प्लेन है. ये एक प्लेन एरिया ही है जो किस पे लिपटा हुआ है, जो किस पे व्रैप है, एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट के ऊपर. सिलेंड्रिकल जो सेंट्रल शाफ्ट बोला गया है वो होता है ये बीच का हिस्सा स्क्रू का, जिसे सिलेंड्रिकल की शेप में होता है, जो इट इज़ शाफ्ट. आई होप नाउ यू गेट इट कि इंक्लाइन प्लेन क्यों बोला गया है स्क्रू को और सेंट्रल शाफ्ट क्या होती है. राइट. सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्क्रूज. Screws are used widely to apply tremendous force with a very little effort. See, tremendous means huge force. बहुत ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं with the help of screw हम. In a wood screw, the central shaft is tapered. Tapered means ज़्यादा थिक नहीं होती, पतली होती है, थिन होती है. सेंट्रल शाफ्ट किसकी? वुड स्क्रू की. यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये मशीन स्क्रू है, इसकी सेंट्रल शाफ्ट देखो मोटी है. क्लियरली हमें डिफरेंस दिख भी पा रहा है. एंड ये वुड स्क्रू है, इसकी सेंट्रल शाफ्ट क्या है? टैपर्ड है मीन्स थिन है, ज़्यादा थिक नहीं है. इन मशीन स्क्रू द शाफ्ट इज़ स्ट्रेट सिलेंडर. सी, मशीन स्क्रू के अंदर स्ट्रेट सिलेंडर की तरह होता है ये सेंट्रल शाफ्ट. अ जैक स्क्रू इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार और लॉरी. लॉरी मीन्स जिसमें हम सामान ले जाते हैं. टू चेंज इट्स टायर्स. द स्क्रू is turned by applying effort to the end of the long handle. Every time the handle makes one revolution, the screw does likewise. It helps a person to lift a very heavy vehicle. See, जैक स्क्रू ऐसा होता है, अगर हमें टायर चेंज करना है किसी भी व्हीकल का, कार का या फिर लॉरी, तो ये जैक स्क्रू लगाया जाता है. ये मशीन है, ये लगाई जाती है. ये देखो, इसके बीच में स्क्रू की हेल्प से हम कार को ऊपर लिफ्ट करते हैं और उसे लिफ्ट डाउन करते हैं. सी, यहाँ पे बताया गया है ये जो लॉन्ग हैंडल है, ये हैंडल दे रखा है, हम इसे घुमाते हैं. मीन्स इसे हम रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्क्रू है उसके जो इंक्लाइन प्लेन है, रिजेस हैं, वो घूमते हैं. उसकी मदद से जो कार होती है, जो व्हीकल होता है, ऊपर की तरह लिफ्ट होता है. एंड फिर अगर हम इसे दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है. लाइक दिस, with the help of screw we can change the tires of the different vehicles and we can lift the vehicles, right? So this is all about the screw. I hope you get it what screw is, उसे inclined plane क्यों बोला जाता है, and what the central shaft is. Now come to the wheel and axle.
The wheel helps us to move heavy loads very easily. You all know about the wheel. The wheel itself is not a simple machine. It becomes the one only when the rod or an axle is attached to it. Rod और axle means जो wheel होता है वो wheel अपने आप तो मूव करता नहीं है, उसके साथ में एक रोड जिसे हम एक्सल भी बोल सकते हैं वो अटैच होती है, उसकी मदद से उसके ऊपर वो रोटेट करता है व्हील. लेट मी शो यू. सी दिस इज़ व्हाट एक्सल इज़. एक्सल जुड़ा हुआ होता है व्हील से जिसकी मदद से व्हील मूव करता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. देखो ये व्हील है और ये बीच में एक्सल होता है, रोड होता है जिसकी मदद से ये पूरा मूव करता है. एंड ये बीच में हम क्या बनाते हैं, ये मिट्टी के पोट्स बनाते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ द व्हील वर्क्स. आई होप नाउ यू गेट वट एक्सल इज. सो द व्हील विथ एक्सल इज़ यूज्ड इन एवरी व्हीकल, ग्राइंडिंग मशीन एंड स्विंग मशीन. व्हील एक्सल के साथ ही यूज़ होता है. एक्सल विदाउट एक्सल व्हील किसी मशीन के अंदर हो तो वो मूव नहीं कर पाएगा, उसे सपोर्ट चाहिए होता है फॉर द करेक्ट मूवमेंट. A wheel with teeth cut into its outer edge is called a gear. See, a wheel with teeth cut means wheel जनरली गोल होते हैं बट टिट कट जिसके दांत हों उस व्हील को हम गियर बोलते हैं. When the teeth of two gears get mashed together and one gear turns the other, each gear is attached to a shaft. One supplies the effort and other moves the load. Thus, a pair of gears does the same job that of a wheel and axle. Gears are almost found in all the modern machines. See, गियर आप सबको क्लियर हुआ. जिस व्हील के दांत होते हैं, टिथ होते हैं ऐसे, वो गियर होता है. एंड इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब दो गियर्स आपस में मिलते हैं तो वो किसका काम करते हैं, वो वैसे ही वर्क करते हैं जैसे व्हील और एक्सल वर्क करते हैं. मीन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सल व्हील ऐसे मूव करता है. ऐसे ही सिमिलरली जब दो गियर आपस में मैच्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक गियर एफर्ट लगाता है जिसकी मदद से दूसरा गियर चलता है. लेट मी शो यू दिस ऑल प्रोसेस. What is gear? Toothed wheels are known as gears. Which are meshed together and transfer the motion between two shafts, in which one is a driver gear and other one is a follower gear. सो जैसे कि आपने देखा ये टूथेड व्हील होते हैं गियर, और देखो ये कैसे आपस में मैच होके वर्क करते हैं. आई होप नाउ यू ऑल गेट क्लियर अबाउट द व्हील, एक्सल एंड गियर. नाउ मूविंग फर्दर. आवर सिक्स्थ मशीन इज़ पुले. एज आई सेड यू अर्लियर, पुले किसके काम आती है, किसी चीज़ को पुल करने में. जैसे वेल्स में वो वाटर बकेट को पुल करने के लिए पुले यूज़ होता है. So let's read about it. A pulley is a small wheel with a groove around its outer edge. पुले भी एक स्मॉल व्हील की तरह होती है, गोल होती है, एंड विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज. ग्रूव होता है इसके आउटर एज पे. लेट मी शो यू ऑन द वेरी फर्स्ट पेज. ये हमें गिवन है पुले की पिक्चर. ये देखो, ग्रूव क्या है, आउटर एज, मतलब ये जो इसका बाहर का किनारा है उसके अंदर की साइड ये रोप बंधी हुई होती है, उसे ग्रूव बोला गया है यहाँ पे. उसे हम ग्रूव बोलते हैं पुले के. ग्रूव किस लिए काम आता है, दिस ग्रूव कैन होल्ड अ रोप इन पोजीशन. वो जो ग्रूव है इस पे रोप बंधी हुई होती है जिसकी मदद से हम एक साइड को रोप को खींचते हैं और दूसरी साइड से वो रोप वेल में जाती है, बकेट ऊपर आती है जब हम अपने एफर्ट लगा के लोड को पुल करते हैं. A pulley together with a rope or a chain is used to lift heavy loads. A pulley with a rope or chain is used to lift heavy loads. So there are two types of pulley. A fixed pulley. In a fixed pulley, the wheel is
fitted to some support. A rope is passed over the wheel. One end of the rope is attached to the load and effort is applied to the other end. The fixed pulley is used by drawing water from the well or on flagpole to hoist a flag. C. टू टाइप्स के पुले होते हैं. फिक्स्ड पुले मीन्स जो फिक्स कर दिए जाते हैं एक ही जगह पे. जैसे वेल्स में फिक्स्ड पुले होता है, ये फिक्स कर दिए जाते हैं. ऐसे पुले एक साइड से हम अपने एफर्ट लगाते हैं, दूसरी साइड से लोड ऊपर की तरफ आता है, लिफ्ट होता है, राइट. सो ये फिक्स्ड पुले होते हैं. दूसरे होते हैं मूवेबल पुले. मीन्स इन पुले को हम मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन लिफ्ट एनीथिंग. जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में ये जो क्रेन्स होते हैं इनके साथ अटैच होता है ये मूवेबल पुले. ये देखो जैसे कि ये है. विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन लिफ्ट एनीथिंग, राइट. सो अ मूवेबल पुले इज़ अ पुले दैट इज़ फ्री टू मूव अप. जो फ्री होता है मूव करने के लिए, वो ऐसे फिक्स्ड नहीं होता. जैसे वेल में तो ये फिक्स्ड हो गया एक जगह पे, राइट. हम इसे मूव नहीं कर सकते. बट मूवेबल पुले को हम मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ज़रूरत जहाँ पे हो इसकी वहाँ ले जा सकते हैं. फ्री टू मूव अप एंड डाउन. इसको अप एंड डाउन भी हम मूव कर सकते हैं. इट इज़ अटैच टू अ सीलिंग और अदर ऑब्जेक्ट बाय टू लेंथ्स ऑफ द सेम रोप. टू लेंथ्स ऑफ द सेम रोप मीन्स एक ही रोप से टू लेंथ्स की अटैच होता है ये पुले. ये देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंट लेंथ है और ये डिफरेंट लेंथ है. ऐसे टू लेंथ्स की सेम रोप की उससे अटैच होता है ये पुले. ये देखो. दिस टाइप ऑफ पुले इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन क्रेन्स, मॉडर्न एलिवेटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ वेट लिफ्टिंग मशीन एट द जिम. ये इन जगहों पे यूज़ होते हैं. इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, वेट लिफ्टिंग मशीन्स में, जिम में, और मशीन्स होती हैं जो वेट लिफ्टिंग मशीन में, उसमें भी ये पुले होता है यूज़. सो दिस इज़ अबाउट द पुले. Fixed pulley and movable pulley are the two types of pulley. There is a fact file also. More than 2000 years ago, King Hiron of Syracuse challenged the great scientist Archimedes to show what simple machines could do. Archimedes accepted the challenge. He made a system of pulleys and lifted a ship out of water on the land without any help. C. 2000 साल पहले, 2000 years ago, किंग हिरोन, साइराकोस के जो किंग थे हिरोन, उन्होंने चैलेंज किया था साइंटिस्ट आर्किमेडिस को कि सिंपल मशीन्स क्या कर सकती हैं. तो उन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया पुले का जिसकी मदद से उन्होंने वाटर में जो शिप थी उसको लिफ्ट कर लिया और लैंड पे ले आए, राइट. द ओल्डेस्ट नॉन मशीन्स आर द वेज, लीवर एंड इंक्लाइन प्लेन्स. दे वर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टोन एज 1 lakh years ago. The wheel was a later invention and was not in common use until about 5000 years ago. See, oldest simple machines कौन सी है? वेज, लीवर एंड इंक्लाइन प्लेन्स. इंक्लाइन प्लेन्स नेचुरल प्लेन्स भी होते हैं जो बहुत टाइम से बने हुए हैं, हिस्टोरिक होते हैं कुछ. एंड लीवर्स ये भी हिस्टोरिक हैं. एंड वेज, जो आदिवासी लोग होते थे वो वेज की मदद से वुड को कट करते थे. सो ये जो मशीन्स हैं ये हमारी बहुत पुरानी और हिस्टोरिक मशीन्स, राइट. ये हमारे फैक्ट फाइल में बताया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर simple machine. In this we learned about the different simple machines. I hope you understood all. Now you have to read this chapter. So thank you and take care.